नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बेहद अभिनंदन है। आज ही यानी शनिवार का ही दिन था जब एक दर्दनाक वाकयात में 9 साल की बच्ची अमायरा, एक मासूम बच्ची जिसके कई सपने थे, की जान ले ली। बात करना चाहूंगा इस मामले को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें इस करीब एक हफ्ते के समय में सामने आई हैं। बात करना चाहूंगा एक माँ बाप के दर्द की, उनकी पीड़ा के बारे में। वो माँ बाप जो अब भी अपनी बेटी की मौत के बाद इंसाफ की, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो बातें, महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उनमें कई बातें ऐसी हैं जो बताना महत्वपूर्ण है। वो बातें दिखाती हैं कि किस तरह से स्कूल प्रशासन के द्वारा कई बार शिकायत लगाने के बावजूद या तो इस पूरे मामले को लेकर एक नज़रअंदाज वाला रवैया अपनाया गया या इस पूरे मामले को लेकर इस तरह का रवैया अपनाया गया जैसे कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जो सबसे चौंकाने वाली, शॉकिंग बात सामने आई है वो ये है कि 1 साल से ज्यादा समय से परिवार के मुताबिक अमायरा बुलिंग का बार बार सामना कर रही थी। स्कूल के अंदर ही परिवार के मुताबिक कुछ लड़के उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे या उसको तंग कर रहे थे और कई बार शिकायत लगाने के बाद भी इस पूरे मामले को लेकर स्कूल, नीरजा मोदी स्कूल, नाम लेना जरूरी है इसलिए नाम लेकर कह रहा हूं, नीरजा मोदी स्कूल के प्रशासन द्वारा जो कार्यवाही की जानी चाहिए थी, वो परिवार साफ तौर पर इल्जाम लगा रहा है कि वो कार्यवाही ना तो प्रिंसिपल इंदु दुबे द्वारा, ना ही क्लास टीचर पुनीता द्वारा, ना ही स्कूल प्रशासन द्वारा की गई। देखिए, ये वो कंप्लेंट की लेटर है जो कि राजस्थान तक को मिली है, उसकी कॉपी, और इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। इसमें साफ तौर पर ये मेंशन हुआ है कि ये लेटर जो है शिवानी, जो कि अमायरा की माँ है, विजय जो कि अमायरा के पिता हैं, उनके द्वारा जयपुर साउथ के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखी गई है। इसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि पिछले साल अमायरा की क्लास टीचर मिस श्वेता को और इस साल मिस पुनीता को बार बार बुलिंग के इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया था। इसमें लिखा है कि ओवर द पास्ट ईयर अमायरा वॉज रिपीटेडली बुलिड बाय सर्टेन स्टूडेंट्स। ये उन स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए थे जो कि डाक आउट कर दिए हैं क्योंकि वो माइनर हैं, हालांकि आरोपी हैं बुलिंग के। Among others, we repeatedly reported these incidents to the school, to her class teachers, Miss Shweta last year, जो कि अमायरा की पिछले साल की क्लास टीचर बताई गई है, and Miss Punita this year, and also raised the issue during parent-teacher meetings. Despite our continued appeals, no effective action was ever taken. यानी कि साफ तौर पर माता पिता के मुताबिक, अभिभावकों के मुताबिक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बार बार शिकायत लगाने के बावजूद कि अमायरा को लड़के तंग कर रहे हैं या अमायरा को स्कूल के जो चिल्ड्रन हैं वो तंग कर रहे हैं। उसके बावजूद स्कूल टीचर के द्वारा, स्कूल प्रशासन के द्वारा, और 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका था जब से अमायरा के साथ ये सब कुछ बार बार हो रहा था। इसमें एक बार पहला पेज फिर से ले आइए। मैं आपको बताना चाहूंगा महत्वपूर्ण बात, एक आखिरी पहरे से इसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द पीटीएम हेल्ड ऑन 20 सितंबर 2025, यानी कि ये जो तारीख है ये महत्वपूर्ण है, ये 20 सितंबर 2025 की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है अनदर बुलिंग इंसिडेंट अकर्ड इन फ्रंट ऑफ द टीचर। जो टीचर, क्लास टीचर की बात हो रही है यहाँ पे, पुनीता मैम जो है उनकी बात हो रही है, उनके सामने बुलिंग का इंसिडेंट हुआ। और देखिए क्या उन जो पेरेंट्स हैं उनके मुताबिक टीचर ने कहा, इसमें लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन द क्लास टीचर रिमार्क दैट
अमायरा नीड्स टू लर्न टू लिव विद अदर किड्स इन द क्लास, यानी कि अमायरा को और बच्चों के साथ रहना या जीना सीखना पड़ेगा क्लास में। अब इस प्रकार के वर्ड्स अगर एक लैक ऑफ एम्पैथी नहीं दिखाते तो क्या दिखाते हैं? जब शिकायत की जा रही है कि बुलिंग की जा रही है, तो क्या जो पुनीता मैम हैं उन्होंने जो आरोपी, जो बुली करने वाला बच्चा था, उसके पेरेंट्स को बुलाया? देखिए, मेरी कल और परसों की तारीख में यानी थर्सडे और फ्राइडे को कई पेरेंट्स से बात हुई है। मैं स्कूल के बाहर पहुंचा था, नीरजा मोदी स्कूल के बाहर पहुंचा था, और स्कूल के बाहर इस प्रकार का माहौल पैदा हुआ था कि ये जैसे कि स्कूल ने शायद सोच रखा है कि अगर वो शतुरमुर्ग बन के अपना सर रेत में घुसा देगा तो जैसे सब कुछ उसके बारे में रिपोर्ट हो रहा है या कहा जा रहा है वो गायब हो जाएगा। कई पेरेंट्स ने मुझे कहा कि वो बात तो करना चाहते हैं पर डर रहे हैं क्योंकि स्कूल बहुत विंडिक्टिव हुआ है और स्कूल की प्रिंसिपल बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती है अगर पेरेंट्स जो है वो मीडिया से बाहर बात करते हैं। जब हम पहुंचे नीरजा मोदी स्कूल के बाहर तो एक स्कूल के गेट के बाहर हमें कहा गया कि आपको यहां से अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप पिछली तरफ से जाइए। जब हम पिछली तरफ के गेट के पास गए तो कहा गया कि आप यहां पर वेट करिए, और हमारे सामने उस गेट के ऊपर ताला जड़ दिया गया। कहा गया कि आप यहां वेट करिए, आपको पूछकर बताएंगे कि आपको अंदर जाना अलाउड है या नहीं। उसके बाद कम से कम करीबन 20-25 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद बार बार पूछने के बाद कि बता तो दीजिए कि हमें अंदर जाने की आप परमिशन दे भी रहे हैं नहीं, कहा गया कि आपको परमिशन नहीं है। वो पेरेंट्स जो कि पहले अक्सर उस गेट से जाया करते थे, जब वो हमारे सामने आए तो हमें अंदर ना जाने देने के लिए, क्योंकि गेट वो खोल नहीं रहे थे, तो उन पेरेंट्स को भी उन्होंने कहा कि आप घूमकर अगले गेट से जाइए। अब सोच कर देखिए, पेरेंट्स जिनसे मैंने बात करने की कोशिश की उन्होंने कहा कि हमें पता है स्कूल के अंदर क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बुलिंग जो है वो व्याप्त है, वो अक्सर बार बार होती रहती है और टीचर्स जो हैं वो कोई एक्शन लेते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि रसूखदार हैं, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने अपने बच्चों को तो स्कूल में एडमिट कर दिया है पर उनकी देख रेख जिस तरह से उनको करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात इसमें जो है, अगर बच्चे किसी भी बैकग्राउंड के हो, अगर वहां पर बुलिंग हो रही है तो सबसे बड़ा दायित्व टीचर का बनता है कि वो सुधार लाए, वो करेक्टिव एक्शंस को इंश्योर करे, ताकि जो कुछ भी अमायरा के साथ हुआ वो कभी भी नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात जो उसकी मौत के बाद स्कूल के द्वारा बिल्कुल कोई एम्पैथी तक जताई नहीं गई। आप सोच कर देखिए, किसी माँ बाप की इकलौती बच्ची 9 साल की, बेहद होनहार, बेहद टैलेंटेड, एक आर्टिस्ट, एक सिंगर, पढ़ाई में बहुत अच्छी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छी, इस तरह से अगर बुलिंग के शिकार हो जाए और स्कूल के द्वारा कोई कॉन्डोलेंस नोट तक कई दिनों तक ना दिया जाए, प्रिंसिपल के द्वारा कम से कम प्रेयर मीट में जाकर दुख के 2 शब्द व्यक्त किए जा सकते थे, वो तक नहीं किया गया। और कई दिनों के बाद परिवार ने मुझे बताया कि कोई 2 ऐसे व्यक्ति जिनको वो जानते भी नहीं थे कि वो कौन थे, 2 या 3 व्यक्ति उनको वहां भेजा गया उनके घर पर बात करने के, और ये प्रेयर मीट जो कि तीये की बैठक कही जाती है उसके काफी समय बाद की बात है, जब पुलिस की कार्यवाही नाकाफी परिवार को महसूस हो रही थी और स्कूल को ये लग रहा था शायद कि ये मामला जो है वो मीडिया लाइमलाइट में काफी आया हुआ है, तो उसके बाद उन लोगों को वहां पर भेजा गया। अगले जो पेज है इसका लेटर का, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कई महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं, और इसमें साफ तौर पर जो अगली तारीख जो दी हुई है वो है 10 अक्टूबर 2025 की। इसमें दिया हुआ है कि अमायरा ने फिर से बुलिंग की बात अपनी टीचर को बताई पर उसको इग्नोर कर दिया गया। On 10th October 2025 she again reported bullying to the teacher but was ignored। और लेटर में दिया हुआ है कि we had to personally reach out to another child's parents after which that child admitted his mistake and apologized। यानी कि स्कूल ने कोई कार्यवाही नहीं की, पर जब अभिभावक ने जो
बच्चा कथित तौर पर बुली कर रहा था, उनके पेरेंट्स को अप्रोच किया, तब उस बच्चे ने माफी मांगी अमायरा से। इसके बाद ये जो इंसिडेंट 1 नवंबर का है उसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है इस लेटर में, जो कि डीसीपी को दी गई है पेरेंट्स के द्वारा अमायरा के। इसमें दिया हुआ है कि सीसीटीवी फुटेज जो है 1 नवंबर की, और उसके रिव्यू करने के बाद, और जो बच्चों से और बात की है, टीचर से बात की है, पेरेंट्स से बात की है, ये बताता है कि उस दिन अमायरा के साथ हुआ क्या था, अमायरा ने क्यों अपनी जान ले ली। ये लेटर वो बताता है पेरेंट्स के मुताबिक। इसमें दिया हुआ है कि अमायरा वॉज बुलिड, टीज्ड एंड सब्जेक्टेड टू इनडिसेंट जेस्चर्स, यानी कि अमायरा को बुली किया गया था, उसको परेशान किया गया था और उसको भद्दे इशारे किए गए थे। अब सोच कर देखिए, चौथी क्लास की 9 साल की बच्ची अगर बार बार टीचर के पास जा रही है, कह रही है कि उसको तंग किया जा रहा है, बार बार कह रही है अगर कि फलाने बच्चे या ये जो लड़का है मुझे तंग कर रहा है अगर, और टीचर कोई एक्शन नहीं ले रही, तो सोच कर देखिए एक 9 साल की बच्ची की मनोदशा किस प्रकार की होगी, किस मानसिक स्थिति से वो गुजर रही होगी। इसमें लिखा हुआ है इंडिसेंट जेस्चर्स एंड रिमार्क्स बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस है इसमें, अमायरा वाज बुलिड, टीज्ड एंड सब्जेक्टेड टू इंडिसेंट जेस्चर्स एंड रिमार्क्स बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स। शी वेंट टू द क्लास टीचर 4 to 5 टाइम्स सीकिंग हेल्प बट नो एक्शन वाज टेकन, यानी कि 4 से 5 बार वो क्लास टीचर के पास गई पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और अगला जो ये पैरा है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज इवन मोर डिस्ट्रेसिंग एज टोल्ड टू अस by her classmates is that the teacher instructed the class not to talk to Amira, and ये उस बच्चे का नाम है जिसका नाम डाकन किया गया है क्योंकि माइनर है। अमायरा और उस बच्चे से क्लास को बात करने से मना कर दिया गया when Amira was briefly away from the classroom। अब सोच कर देखिए, जिसके साथ बुलिंग हो रही है या हो रही, कई बार शिकायत लगाई उस बच्ची ने, उसी लड़की से क्लास के बच्चों को, बाकी बच्चों को क्लास टीचर ने या जो क्लास में मौजूद टीचर थी उन्होंने मना कर दिया बात करने से। मतलब कितना कोई इनसेंसिटिव हो सकता है, और वो भी एक स्कूल की टीचर जिनसे ये उम्मीद लगाई जाती है पेरेंट्स के द्वारा, ये आशा रखी जाती है कि कम से कम ये बच्चों से संवाद करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अच्छी तरह से उनको समझाएंगे कि आप किस तरह से तैयार हो सकते हैं आने वाली जिंदगी के लिए, किस तरह से आप बाहर की दुनिया में अपने आप को एक तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरह से आप अपने हुनर को निखार सकते हो। और अगर वही टीचर बच्ची की बार बार शिकायत लगाने के बावजूद कि उसके साथ बुलिंग हो रही है, उसके साथ टीज किया जा रहा है, अगर इग्नोर कर देती है शिकायत को, तो ये जो महंगा स्कूल है जिसकी फीस सालाना कई लाखों की बताई जाती है, ऐसे स्कूल में आप सोच कर देखिए बच्चे क्या हासिल कर रहे हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है दिस वॉज नॉट अ सिंगल लैप्स, इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ मंथ्स ऑफ निग्लेक्ट, इंडिफरेंस एंड अपैथी बाय दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमायरास इमोशनल एंड फिजिकल सेफ्टी। यानी कि ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं था, इससे पहले मंथ्स ऑफ, कई महीनों के निग्लेक्ट, बेपरवाह एटीट्यूड, अपैथी, जो लोग जो अमायरा की इमोशनल और फिजिकल सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनके द्वारा दर्शाई गई। इसमें साफ तौर पर जो आरोप लगाया गया है वो लगाया गया है ग्रॉस नेग्लिजेंस का, अपनी ड्यूटी ना करने का। इसमें प्रिंसिपल इंदू दुबे का नाम दिया गया है, इसमें मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव सौरभ मोदी का नाम दिया गया है, और इसमें क्लास टीचर पुनीता का नाम दिया गया है। और इन तीनों के ऊपर, इन तीनों का नाम दिया गया है और मांग की गई है कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस 107/108 के अंतर्गत केस रजिस्टर किया जाए। अब अगला पेज जो है इस लेटर का, वो बात करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की, वो बात करता है सीबीएसई के बायलॉज की वायलेशन की। इसमें दिया गया है कि स्कूल के स्टाफ के द्वारा जो खून था उसको वॉश कर दिया गया,
और जो एक्सीडेंट स्पॉट था उसको क्लीन कर दिया गया, जो कि क्रूशियल सबूत के साथ छेड़छाड़ है। अभी तक स्कूल के द्वारा कोई भी साफगोई बरतते हुए इस बारे में अपना पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा गया कि अगर खून के धब्बे मिटाए गए तो किसने मिटाए, स्कूल के मुताबिक क्यों मिटाए। सीबीएसई बायलॉज के द्वारा इसमें जो मेंशन किया है उसके हवाले से ये है कि स्कूल 15 दिन से ज़्यादा की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करने में फेल हो गया, जो कि साफ तौर पर बुलिंग जो ऑनगोइंग थी उसको दिखा सकता था, स्कूल के इनएक्शन को दिखा सकता था। सिक्योरिटी नेग्लिजेंस रही क्योंकि सीसीटीवी कवरेज होने के बावजूद किसी ने ये बात नहीं उठाई कि अमायरा क्यों और कैसे या किस लिए। ग्राउंड फ्लोर पर क्लास थी, चौथी मंजिल पर लड़की जा रही थी, हर फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरास अगर लगे हुए थे तो किसी ने क्या देखा कैमरास में कि वो बच्ची क्यों जा रही है चौथी मंजिल पर आखिरी पीरियड के बाद या उस दौरान, और उसको फ्लैग किया क्या। अगर नहीं किया तो क्या ये स्कूल की बड़ी कोताही नहीं है। जब कैमरास लगे हुए हैं उनको कोई मॉनिटर कर रहा था या नहीं, अगर कर रहा था तो क्यों उस ये बात को नहीं उठाया गया या नहीं पकड़ में आई कि एक बच्ची 9 साल की ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल की तरफ जा रही है, किस लिए जा रही है, किस मनोदशा में है, क्या मानसिक स्थिति से वो गुजर रही है। तो ये पॉइंट उठाया गया है। इसका अगला है कि जो ड्यूटी स्टाफ होना चाहिए था, फ्लोर अटेंडेंट, वो एब्सेंट था वहां से, और जो रेलिंग थी वो ऐसी थी कि जिसको आसानी से कोई चढ़ सकता था और वो असुरक्षित जगह थी, जो कि एनबीसी सेफ्टी नॉर्म्स की वायलेशन है, जो कि उस एरिया को असुरक्षित बना रहा था सभी बच्चों के लिए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल खड़े हुए हैं जिनका जवाब कम से कम स्कूल प्रशासन तो फिलहाल देते हुए नहीं दिख रहा। पर क्या पुलिस अपना काम ठीक ढंग से कर रही है। पुलिस से जब मेरी पहले बात हुई, जो थाना अधिकारी हैं उन्होंने पहले तो कहा कि जो स्कूल है उनके द्वारा किसी भी तरह से अपने आप से आगे आकर इनिशियली हमसे कोऑपरेट नहीं किया गया, नहीं बताया गया कि कहाँ पर क्या हुआ है या कैसे वो बच्ची गिरी है। वो तो उन्होंने कहा कि हम खुद तफ्तीश करने पहुंचे, हमारे द्वारा जो खुद से इनिशिएटिव लिया गया जब पता लगा कि बच्ची इस तरह से गिर गई है, पर स्कूल प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का सहायता हमको लोगों को नहीं दी जा रही थी, ऐसा पुलिस का कहना था। पर बाद में स्कूल का जो बर्ताव था या रवैया था उसको लेकर पुलिस का जो स्टैंड सामने आया, उन्होंने कहा कि स्कूल अब कोऑपरेट कर रहा है। इतने समय में क्या कुछ बदल गया स्कूल के द्वारा और क्यों पुलिस का स्कूल के तरफ रवैया बदल गया, ये पुलिस बता सकती है। हालांकि परिवार वाले कह रहे हैं, उनका कहना है कि स्कूल रसूखदार लोगों का है, वो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं। ये डेविड वर्सेस गोलियात जैसी लड़ाई है, जहां पर एक आम इंसान अपनी बेटी की मौत, एक दर्दनाक हादसे में हुई मौत जिसको अवॉइड किया जा सकता था, जिसको बचाया जा सकता था, उसके बाद एक परिवार, एक माँ, एक बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, जूझ रहा है पिछले करीब 7 दिनों से, और अब तक उसको न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद बात करना चाहूँगा 11 तारीख को होने वाले उपचुनाव के बारे में। राजस्थान के 12 ज़िले के अंता क्षेत्र में उपचुनाव है 11 तारीख को, और बेहद संघर्षशील ये चुनाव है, क्योंकि एक तरफ जहां पुराने धुरंधर प्रमोद जैन भाया हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जिनके लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी जान झोंक दी है, गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर क्या सचिन पायलट और क्या अशोक गहलोत और क्या अशोक चांदना। तो वहीं दूसरी तरफ नरेश मीना हैं, जो पहले देवली उनियारा का चुनाव तो हार चुके हैं, पर उनके जज्बे में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आज हनुमान बेनीवाल पहुंचे थे, आरएलपी के नेता, उनका समर्थन अपना दिखाने के लिए। संजय सिंह पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के नेता, और ये जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं, भीड़ गजब की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखने से ही लगता है कि क्या भयंकर सपोर्ट लेकर आए हैं नरेश मीना।
पर क्या ये समर्थन वोटों में बदलेगा? मेरे को याद है रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने के समय जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब बहुत भीड़ आई थी, पर चुनाव वो निकाल नहीं पाए, जीत नहीं पाए। क्या नरेश मीणा की भी कुछ वैसी ही दशा होने वाली है? देखिए, प्रमोद जैन भाया एक तरफ हैं, बीजेपी के मोरपाल सुमन के सामने वो हैं, और इन दोनों नेताओं के पास अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पार्टीज का सपोर्ट है, और पार्टी का सपोर्ट एक बड़ा सपोर्ट होता है। पर जिस तरह से नरेश मीणा ने अपनी ताकत झोंक दी है इस चुनाव में, उससे ये चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। ये चुनाव इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि नरेश मीणा के साथ कई नेताओं का, ऐसे नेताओं का जो कि अलग अलग समुदायों में अपनी एक अच्छी पैठ रखते हैं, भले ही वो हनुमान बेनीवाल हो जिनका जाटों में एक अच्छा अपना एक रुतबा माना जाता है, भले ही वो राजेंद्र गूढ़ा हो, वो अपना अपना सपोर्ट बेस, अपनी ताकत जो है वो झोंक रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना सपोर्ट जो है संजय सिंह को भेजकर वहां जता दिया है नरेश मीणा के पक्ष में, और आम आदमी पार्टी तो चाहेगी ही कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों कमज़ोर हों, ताकि उस जैसी पार्टी जो कि पहले चुनाव लड़ चुकी है राजस्थान में, पर किसी भी विधानसभा सीट पर आज तक अपना खाता तक नहीं खोल पाई है राजस्थान में, वो तो चाहेगी ही कि ये दोनों जो कन्वेंशनल पार्टीज़ हैं, जो कि दशकों से चुनाव लड़ती आ रही थी बार बार, वो कमज़ोर हों, ताकि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी उभर कर सामने आ सके। 14 को नतीजा आ जाएगा, पता लग जाएगा कि क्या कुछ अंता के उपचुनाव में होने वाला है। और मेरा मानना है कि कई दिग्गजों के भी राजनीतिक भविष्य इस चुनाव पर टिके हुए हैं। जिस तरह से मोरपाल सुमन को वसुंधरा की बैकिंग कही जा रही थी, अगर मोरपाल सुमन चुनाव नहीं निकाल पाते हैं तो वसुंधरा राजे और ज्यादा हाशिए पर जा सकती हैं और ज्यादा कमजोर पड़ सकती हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और तेज हो सकती है। भजनलाल शर्मा और ज्यादा अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर पार्टी के नेता ही कहते हैं कि अगर भजनलाल शर्मा को सबसे ज्यादा अपनी कुर्सी से को लेकर अगर किसी से खतरा है तो वो पार्टी के अंदर से ही शायद नजर आता है, बाहर से उतना ज्यादा उनको खतरा नजर नहीं आता है। और चुनाव बेहद दिलचस्प है। नरेश मीणा लग ये रहा है कि वोट कटुआ साबित हो सकते हैं। जितने लोगों से मेरी बात हुई है उनके हिसाब से उनमें से ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि नरेश मीणा खुद ये चुनाव निकाल पाएं, ऐसा फिलहाल होते हुए लग नहीं रहा है। फिलहाल के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।